हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धामधनी की जय, की जय, जय श्री राम। श्री महामती कहे, ए मोमिनो देखो अपनी निस्बत, असल तन अर्श में जो हक की गैर खिलवत, जो हक की गैर जो खिलवत, हकीकत खिलवत है, बाप अशराफील का तो अशराफीले आखिर, तो असराफिले आखिर है। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पारब्रह्म श्री विजयानंद बुद्ध संघ का अवतार स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अपने ब्रह्मवाणी के श्री मास्टर सागरों के माध्यम से अक्षाफिल, जिसको बुद्ध जी कहते हैं, जागर बुद्धि का फरिश्ता कहते हैं, उससे प्रकाश डाल के बता रहे हैं अशराफिल कौन है, क्या है। कहते तो अशराफिल आखिर कह रहे हैं, अशराफिल जो फरिश्ता है, जागर बुद्धि का फरिश्ता जो है, ये कुरान में बताया गया है कि वक्त आखिर के समय जो है कुरान को गाया, कुरान को गाया, जिसे खुदाई ज्ञान कहा जाता है, इल्म लदुन्नी कहा जाता है। इसी लदुन्नी तारतम ज्ञान को जो है श्री प्राणनाथ जी के अंदर गाया है, होकर गाया है। ऐसा बड़ा काम तो किया, कहते ऐसा काम बड़ा तो किया है, ये ऐसा रिश्ता इतना बड़ा काम तो इसलिए किया है जो आखिर को आया, जो ये वक्त आखिर के समय आया हुआ है। तो रसूल ने अव्वल, तो रसूल ने अव्वल कहते रसूल मोहम्मद साहब ने जो है कि ये पहले से कुरान और हदीस के अंदर फरमाया हुआ है, ऐसा फरमाया ऐसा कहा हुआ है, कहा था, जो अपनी शरत पर, तो अपनी शर्त पर, अपने समय पर, अपने वादे पर जो है स्वयं असराफिल फरिश्ता आखिरी आया, स्वयं जो है कि पूर्ण ज्ञान का स्वरूप असराफिल कहलाने वाला ये प्रकट हुआ है। लिखिया फलाने सिपारे, लिखा फनाए सिपारे, हजूर मोहम्मद साहब ने कुरान की 33 सिपारे के अंदर लिखे हैं, ऐसी खुश न कबू आवाज, ऐसे खुश न कबू आवाज, ऐसी खुशात मधुर मधुर आनंद में ये आवाज कभी सुनने आई नहीं। ये फरिश्ता कबू न आया, ये फरिश्ता कौन है? ये असराफिल फरिश्ता, जागृति का जो फरिश्ता है, दुनिया में कभी आया ही नहीं और न कभी आएगा। ये जो आया आज, ये जो आज जो है कि आखिरत के समय आया हुआ है, जो कौल फरमाया अव्वल, जो कौन अव्वल हजूर मोहम्मद साहब कुरान पाक के अंदर जो है, जो पहले से जो है वादा किए हैं, तो सब आए की किया, सब आए कि किया, वसराफिल आकर सारा काम पूरा किया। सूर बजाए दिल साफ से, सुर बजाए दिल साज, और असराफिल जो नरसिंहा हो करके जो है कि शुद्ध मन से, पवित्र मन से जो है कि बच्चों को जो ब्रह्म ज्ञान, जो तारतम ज्ञान है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। सुकन सिर लिया, शुद्ध सिर अपने सिर पर स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, अर्थात आज्ञा का पालन किया। मगज जो मुसाफ का, मगर जो मुसाफ का, जो कुरान का महज था, मगज था, रस था, राज था, जाहिर किया छिपाए, जाहिर छिपाया, जो कुरान के अंदर जो मर्म रहस्य छिपा हुआ था उसे प्रकट किया संदवाणी के रूप में। गाया खुश आवाज को, गाय कुछ सभा से पुनः दोबारा जो है कि श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान होकर के मधुर आवाज से वाणी के रूप में गाया, कोल सिर चढ़ाया, और शिक्षा और उन वचनों को जो है कि सुधार भी किया। लिखिया चारों पैगंबर, लिखा चारों पैगंबर, और ऐसा लिखा है कुरान पाक के अंदर कि चारों पैगंबर जो मूसा है, दाऊद है, ईसा है, मोहम्मद है, शरत अपनी आए, ये चारों पैगंबर अपने वायदे पर श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए। तीनों भी सिर हुक्म, तीनों भी से हुक्म, और तीनों फरिश्ते जो तीनों पैगंबर हैं, मूसा, दाऊद, ईसा जो है कि ये तीनों जो है कि स्वयं जो है कि दोबारा आकर श्री प्राणनाथ जी के अंदर श्री प्राणनाथ हुक्म को स्वीकार करते हैं। ले आए हैं बजाए, बजाय श्री प्राणनाथ हुक्म जो है कि सुधार किए हैं। पढ़ी किताबें अपनी, पढ़ी किताबें अपनी, कहते हैं तीन पैगंबर जो है श्री प्राणनाथ जी के अंदर आहत कर करके जो अपनी किताब, जैसे मूसा का जो है कि प्रकाश ग्रंथ है, और जो है कि दाऊद का कलश ग्रंथ है, ईसा का रास ग्रंथ है, ये जो है कि
जम्बूर के रूप में और कलश तौरेत के रूप में और अंजील के रूप में जो है पूरा वाणी के अंदर जो है कि स्त्री वाणी के अंदर गाया है। पैगंबर 3, पैगंबर जो 3 पैगंबर है, मूसा, ईसा और दाऊद। सो आए बीच आके, तो आए बीच आकर के वो अभी आखिर के समय इमाम महदी से त्राणनाथ जी के अंदर आए। ए जो हकीकी दीन, जो हकीकी दिन जो निष्कलंक अवतार से त्राणनाथ जी ने जैन संप्रदाय को जाहिर किया है। आया अस्राफिल आके, आए अशराफिल आकर, अशराफिल फरिश्ता वक्त आखिरत समय आया है। मोहम्मद मेहदी 7, मोहम्मद मेहदी साथ मोहम्मद इमाम मेहदी मोहम्मद श्री त्राणनाथ जी के अंदर आया है। मुसाफ अस्राफिल को, मिश्रा अशराफिल को कहते हैं, मुसाफ अशराफिल को जो मुसाफ जो है कुरान का ज्ञान दिया अपने हाथ, स्वयं से प्राण ने अपने हाथों से सौंपा है। हुआ सोई शरत पर, वह सोई शरत पर कहते हैं जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो है जो भविष्यवाणी की गई थी, जो समय निर्धारित किया गया था, वो निर्धारित समय पर जो है कि आपको श्री प्राणनाथ जी के अंदर सब के सब जो है कि सारे पैगंबर एकाकार हो रहे हैं। पैगंबरों मिलाप, सारे पैगंबरों का जो है कि एकाकार हो रहा है, एकाकार हो रहे हैं। सो पढ़ी किताबें फरमाइश से, तो बड़े किताबें फरमाए स्वयं जो है कि सारे पैगंबर जो है कि धर्मग्रंथों के जो है कि आज्ञा अनुसार जो है कि सभी किताबें पढ़ रहे हैं। अपनी ले आप, अपनी किताबें लेकर के श्री त्राणनाथ जी के अंदर सबके सब जो है कि गुढ़ार्थ स्पष्ट कर रहे हैं। एक तौरेत और अंजील, हाँ, अब कौन सा है? एक तो तौरेत हो गया है जिसको कलश ग्रंथ कहते हैं, और अंजीर दूसरा रास हो गया है जिसको अंजीर कहा गया है। तीसरी जो जम्बूर, और तीसरा जम्बूर जिसको जो है कि प्रकाश ग्रंथ कहते हैं। सो ये किया सब जाहिर, कहते हैं तीनों ग्रंथों के जो रहस्य थे अशराफिल ने श्री त्राणनाथ जी के अंदर उन्हें आकर करके जो है प्रकट किया है। छिपा था जो नूर, छिपा था जो तीनों ग्रंथों का जो खुदाई नूर, खुदाई भेद रहस्य का था, उसको जाहिर किया। एक मूसा और रूह अल्लाह, एक मूसा पैगंबर, दूसरे ईसा पैगंबर, पैगंबर, तीसरा जो दाऊद, और तीसरे जो दाऊद पैगंबर हुए। ये तीनों पैगंबर ये जो तीनों पैगंबर हैं आए बीच जहूर, कहते आए बीच जहूद, ये जहूद जाति का हिंदू जाति में अवतरित हुए हैं। ये किताबें जो आखिरी, ये किताबें जो आखिरी जो है क़यामत के समय में जो है कि तीनों जो पैगंबर हैं सब अपनी किताबों को जो है कि इमाम महदी श्री त्राणनाथ जी के अंदर लेकर आए हैं। आखिरी रसूल ले आए, आखिरी रसूल ले आए, स्वयं जो है कि रसूल साहब से इमाम महदी श्री त्राणनाथ जी के अंदर लेकर आए हैं। तो मगज मुसाफ जाहिर कर, सो मगज जाहिर कर, कहते हैं स्वयं जो वो कुरान की जो मगज से रहस्य जो है वो अशराफिल पैगंबर ने जो है कि श्री त्राणनाथ जी के अंदर संत वाणी के रूप में प्रकट किया। अस्राफीले गाए, अशराफिल ने स्पष्ट में जो है कि कुरान के रहस्यों को संत वाणी के रूप में गाया है। सोसाइटी सिपारे 24 में, सो शायदी वो जो शायदी जो साक्षी है, जो गवाही है कुरान के 24 सिपारे के अंदर आज बताई गई है। लिखिया थोर थोर, लिखा और 24 कुरान के 24वें सिपारे के अंदर जगह जगह जो है कि लिखा गया है। हक हादी मोमिन बिना, लेकिन कहते हैं हक हादी मोमिन, हक राज्य में हादी समाज और मोमिनों के सिवाय जाने कौन और, जाने उनको और कुछ दूसरा कौन जान सकता है जी। मेराज किन पर हुआ, मेराज पर ना हुआ आज पर्यंत जो है कि एक आखिरी रसूल पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब के सिवाय खुदा का दर्शन किसी को हुआ ही नहीं है। पैगंबर आखिरी बिन, आखिरी जो पैगंबर मोहम्मद साहब कराते हैं, मोहम्मद साहब के सिवाय खुदा का दीदार किसी को नहीं हुआ। और पैगंबर कई हुए, कहते वैसे तो और लाखों पैगंबर बहुत हुए, कनिकों पैगंबर हुए हैं। कई कहावे रोशन, हाँ, दुनिया के अंदर जो है खुदाई ज्ञान देने वाले कई पैगंबर कहलाए हैं। पर ये जो अर्श अजीम, परंतु जो है ये जो अर्श अजीम जो परम धाम है, रहे हमेशा मोमिन,
रहे हमेशा मोमिन उस परमधाम के अंदर अनादि काल से जो है कि ब्रह्म आत्माएं मोमिन रहते हैं। ये रूहे नजीकी हक के, ये रूह में जो कि ये जो रूह है तो हक की नजदीकी हैं, हक के हर हमें साथ में चरण में रहने वाले हैं। इनो अर्श बीश तन, इन ब्रह्म आत्माओं का परम नाम से अपना चिन्मय दिव्य स्वरूप है। मोहम्मद की हदीस में, मोहम्मद की हदीस में, मोहम्मद साहब की हदीसों में जो है खबर दई भातिन, खबर दई फातिन ने ये जो कि वो सोचना, यह ज्ञान दिया गया है, जानकारी दी गई है। कया सिरदार रूह अल्लाह, कह सिरदार रूह अल्लाह जो श्री श्यामा जनानी है उनको सिरदार कहा गया है। बीच अर्श रूहन, असंधान के बीच रूहों के बीच रूहों के सिरदार रूह अल्लाह को कहा गया है। बीच बका लाहौत में, बीच बकाला होता है अखंड ब्रह्म नाम के बीच में जो रूहे मोमिन, जो है जो रूहें ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टियां हैं। 3 सूरत मोहम्मद की, और 3 सूरत मोहम्मद की, जो मोहम्मद की 3 सूरतें बसरी, मल्की और हक की, सो कहे एक तन, ये जो है कि वो जो ब्रह्म सृष्टियां और मोहम्मद की 3 सूरतें, ये सब जो है कि अद्वैत स्वरूप कहलाते हैं। एक ही तन होते, एक ही स्वरूप कहलाते हैं। अव्वल सूरत एक बसरी, अव्वल सूरत की बसरी, अव्वल सबसे पहले जो खुदा के हुक्म के स्वरूप जो है कि जो मोहम्मद सब बसरी स्वरूप है। पीछे सूरत मलकी, और पीछे जो है कि मोहम्मद साहब के बाद जो है कि जो मलकी स्वरूप आए श्री देव संजय महाराज। कहीं तीसरी आखिर, और तीसरे जो आखिरत में इमाम मेहदी के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आए, सूरत जो हकी, जो हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी कहलाते हैं। ये तीनों बातुन में एक हैं। कहते हैं वातुनी रूप में जो है तीनों वास्तविक में एक ही है। जो देखिए हकीकत, अगर जो है कि तत्वतः है, मतलब जो है कि हकीकत में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो तीनों जो है कि एक ही है। ये तब सबे सुध पाइए, तब सबे सुध पाइए, कहते हैं ये संपूर्ण पहचान तो तब होगा, कोई बका मार्फत, कोई बका मार्फत, जब जो है कि अखंड परमधाम का ज्ञान जाहिर हो जाएगा। ये सबे बीच अर्श के, ये सभी कहते हैं ये खुदा मोहम्मद की 3 सूरतें और जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ये सब के सब परमधाम के बीच रहने वाले हैं। कहावे वाहिदत, और परमधाम में वाहिदत कहलाते हैं, एक स्वरूप कहलाते हैं। एक तन रूहे अर्श की, एक तन रस की कहते हैं, एक तन रस की परमधाम के अंदर जो रूहों ब्रह्म सिद्धों का एक ही तन है। हक हादी सूरत, हक राजी हादी श्यामा जी और ब्रह्म सिद्धों, ये तीनों वास्तव में एक ही स्वरूप हैं। और न कोई पहुंचिया, कभी और न कोई पहुंचा और कोई दूसरा पहुंचा ही नहीं। बड़े अर्श में एक, बड़े अर्थ में जाए, बड़े ऐसा अर्थात परमधाम के अंदर कोई पहुंच नहीं पाया। आगे जाए जबराइल न सक्या, और जाए जबराइल ना सक्या, कहते जबराइल फरिश्ता कहलाने वाला भी जो है कि अक्षरधाम को पार करके के आगे नहीं जा सका। कहे पर मेरे जलत, और जो मोहम्मद सब कहते भी आगे चलो, तो जबराइल जवाब देता कि मेरे पर जल नूर, मेरे पर कोपम को नूर तजलक तजल्ली जला रही है। और हुए कई फरिश्ते, और भी कई फरिश्ते हो गए, और कई पैगंबर, और कई पैगंबर भी हो गए। जिन किनो पाई बुजरकी, कहते जिनके जो बड़े बड़े जो कई फरिश्ते हो गए, कई पैगंबर हो गए। अगर फरिश्तों को और पैगंबरों की बुजुर्ग की महानता अगर पाई है तो न जबराइल बिगर, तो कर जबराइल के अगर संभव नहीं हो सकता। जबराइल से ही देखी पैगंबरी की और फरिश्तों की महानता शोभा को प्राप्त किया है। और सबे ताबे कहे, और सभी ताबे कहे, और सब के सब जितने भी ईश्वरी शक्ति हैं, जब जितने भी अवतारी महापुरुष हुए हैं, सब के सब जो है कि जबराइल के अधीन कराए हैं। जबराइल के सब अधीन कहलाए हैं। जिन देव या आदमी, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो आदमी हो, या बुजुर्ग फरिश्ते, बस या तो जो बुजुर्ग बड़े फरिश्ते हों, ये सब जबराइल के ही बल पर बड़े कहलाए हैं। खास उम्मत मोहम्मद की, खास उम्मत मोहम्मद की,
ऐसे जो श्री श्यामा वाणी की जो खास मुझ ब्रह्म सिद्धू की जमात है, जो कही अर्श रबानी, जो कि जो अरस परम धाम के रहने रब की जो है, परमात्मा की जो है अंग सुरपा कहलाती हैं। दूजी गिरो फरिश्तन की, दूसरी जो जमात तीसरी सृष्टि की है, जो कही नूर मकानी, जो अक्षरधाम से हैं, अक्षरधाम के वासी हैं, अक्षरधाम के कहलाते हैं। और बुजरक फरिश्ता आखिरी, और मुझे फरिश्ता आखिरी जो और जो बड़ा फरिश्ता जो आखिरी फरिश्ता असराफिल है, कया जो अस्राफील, जो असराफिल कहलाता है। किए जाहिर मगज मुसाफ के, ये जाहिर मगर मुसाद की असराफिल जो है सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को वाणी के रूप में, स्वयं तात्म सागर वाणी के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में जाहिर किया हुआ है। सब सुबह न आड़ी खील, कहते सच के लिए कि खील मतलब कांटे की नोक के बराबर जो है, वैसा फिल के ज्ञान के अंदर संदेह शंका नहीं रहा। अस्राफीले बीच अर्श के, असराफिल बीच असराफिल व्यवस्था परम धाम के बीच में सब हकीकत लई, सब के परम धाम की बीच जाकर श्री प्राणनाथ जी के इंद्रावती जी यथार्थम स्वरूप है, इंद्रावती जी के साथ में जहाँ तक सारे परम धाम के हकीकत को ज्ञान लेकर वाणी के रूप में जाहिर किया है। सो ये मगज मुसाफ के, सो मगज मुसाफ की वजह है कि मुसाफ कुरान के मगज को, रहस्य को गाय के जाहिर कही, पुराना बस के गा करके मतलब गा कर करके वाणी के रूप में स्पष्ट किया है, जाहिर किया है। ना तो जबराइल मोहम्मद पर, ना तो जबराइल मोहम्मद तो नहीं, तो जो जबराइल जबराइल जो है मोहम्मद के ऊपर है। कलाम अल्लाह ले आया, कलाम अल्लाह कुरान पाक लेकर आता है। पर मायना छिपा जो मगज, अगर मायना छिपा जो मगज, परंतु जो है जो ग्रंथों का जो है जो रहस्य छिपा हुआ था, सो अस्राफीले पाया, तो असराफिल फरिश्ता जो है कि वह जो है कि पाया है, प्राप्त किया है। देखो पैगंबर आखिरी, देखो पैगम्बर के कहते हैं जो कि आप स्वयं से प्राणी करते हैं जो कुरान के अनुसार जो है कि आखिरी पैगम्बर को देखिए, रसूल कहलाया, रसूल मोहम्मद सब आखिरी पैगम्बर कहलाए कुरान के अनुसार। सो अस्राफीले गाय के, तो असराफिल गाय को असराफिल जाकर करके आखिरत में आकर करके बातों सब बताया, बस श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर करके पुनः दोबारा कुरान के वेदों को, रहस्यों को दोबारा गाया है। कया पैगंबर आखिरी, कहते हैं ऐसे रसूल मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर कहा गया है, अस्राफील भी आखिर, और असराफिल भी आखिरी फरिश्ता कहलाया है। ये जुदे क्यों हो गई, ये जो आखिरी पैगंबर जो है जो रसूल मोहम्मद साहब हैं, दोबारा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए हैं, और असराफिल भी है कि श्री प्राणनाथ जी के अंदर आया हुआ। इसे कहते हैं श्री प्राण आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ असराफिल, ये दोनों अलग हो सकते ही नहीं है। देखो शऊर कर, देखो सोकर अगर विचार कर देखिए तो अस्राफिल फिरवलिया अर्श, असराफिल फरिश्ता कहलाता, संपूर्ण पूरे परम धाम के अंदर विचरण किया, अर्श अजीम के माहे, अर्श अजीम के हमारे परम धाम के अंदर विचरण किया। और जबराइल जबरूत की, और जब जबराइल है वो जबराइल जो फरिश्ता कहलाता, जबराइल अक्षरधाम को हद छोड़ी ना है, जो अक्षरधाम जबराइल फरिश्ता का हद है, नहीं अपने हद को नहीं छोड़ सका। एक नूर और नूर तजल्ला, एक नूर एक नूर तजल्ला, एक तो अक्षरधाम कहलाता है, दूसरा अक्षरधाम कहलाता है। कहे ठोर दोए, ये दो स्थान कहे गए हैं। ये नाही जुदे वाहिदत से, ये नहीं जुदे वाहिद कहते हैं, वाहिदत से अद्वैत स्वरूप से है कि अक्षरधाम और परम धाम अलग नहीं कहलाता, ये दोनों एक ही स्वरूप, एक ही स्थान है बका बीच सोए, ये दोनों अखंड परम धाम के ही बीच में, अखंड परम धाम के ही बीच में है। एक जाहिर आम खास क्यों, कद एक जाहिर आम, जैसे उदाहरण जैसे एक जाहिर मैंने जिस सृष्टि आम कहलाते हैं, और दूसरी सृष्टि खास कहा गया है। और अंदर खिलवत, और अंदर खिलवत, और एक अंदर खिलवत मूल मिलावे के अंदर रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टियां कहलाती हैं। ये सोई जाने हक अर्श की, ये से यानी हक अर्श कहते हैं जो है, ये तो हुई जो है कि हक प्रवर्धक अक्षरातीत के परम धाम के भेद को जान सकते हैं। जाय खुली मार्फत,
जिनको जो है इन रहस्यों की जानकारी हो गई है, जिनको रहस्य खुल गए हैं, जिन्हों खुले मगज मुसाफ के, जिन्हें खुले मजहब मुसाफ के, जिनको जो है कि मुसाफ का रहस्य मिल गया है, मुसाफ के भेद खुल गए हैं, मायने हकीकत, हाँ मुसाफ की जो हमारे जो हकीकत जो भेद मर्म खुल गया है, जानकारी हो गई है, सब सुबह तिनको नहीं, उनको तो जो है कि उनके अंदर जरा मात्र भी शंका सुबह नहीं रहा, जिन्हों हुई हक हिदायत, जिनको हक का हिदायत हो गया है, जिनको परमात्मा को जो मार्गदर्शन मिल गया है, उनको जरा मात्र शंका नहीं रहता है। सब सुबह क्यों ए भाजे नहीं, सब सुबह क्यों भाजे नहीं कहते, उनका शंका सुबह क्यों नहीं मिटेगा। हक इलम दिन, हक इल्म जब तक तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक शंका सुबह जा सकता ही नहीं है। ना तो मिलो सब आदमी, वरना जो कि ना तुम लोग सब सारे आदमी मिल जाए, या देव फरिश्ते जिन, या तो सारे देवता सारे फरिश्ते सारे जिन मिल जाए, तो भी जाकर करके जो है कि हक इल्म के बगैर जो है कि शंका सुबह तक परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। अस्राफील के अमल में, अस्राफील के अमल में, अस्राफील के जीवन काल में, अस्राफील के युग में सब सुबह नहीं कोई, शख्स सुबह कोई ना है जो आखिरत के समय अस्राफील श्री प्राणनाथ जी के अंदर आया है। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान में जो है कि किसी प्रकार शंका सुबह नहीं रहा। क्यामत फल पाया इतही, क्यामत फल पाए कहीं, और श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर करके धर्म ग्रंथों के गुणार्थ को जानकर क्यामत का फल पा लिया। मगज मुसाफी सोए, मगज मुसाफिर सुबह से जो है कि कुरान के वेदों को रहस्य को जानने के बाद क्यामत का फल पा लिया गया है, अमर पद पा लिया। आखिर फल जो पावही, कहते आखिर फल जो पावे, जो आखिरत के समय जो है, जो आखिरत का वक्त है, आखिरी वक्त में क्यामत का फल पाएंगे। कहे सोई कुरान, कैसे ही कुरान, यही कुरान पाक के अंदर यही बात बताई गई। वक्त आखिरत समय जो है कि जब ज्ञान का सवेरा होगा तभी पारम पर फल मिलेगा। दिन होवे तीन मार्फत, दिन हुए तीन मार्फत, और तीन उनको जो है कि मार्फत ज्ञान का उजाला होगा। हक अर्श पहचान, जिनको जो है कि हक पर परमात्मा की और परमधाम की पहचान हो जाएगी। तो कया अस्राफील, तो भी है अस्राफील, इसलिए अस्राफील बताया गया है। आपसी आखिर, और इसी आखिर के समय जो है कि क़यामत के समय अस्राफील आएगा। सो फल लैलत कदर का, लैलतुल कदर का कहते हैं, सो फल हुआ जो है लैलतुल कदर का, जो तीसरे जागृत ब्रह्मांड का जो फल अमर फल है, मोक्ष फल है। पाया तीसरे फजर, पाया तीसरे फजर, तीसरे ब्रह्मांड के अंदर, जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है मोक्ष फल प्राप्ति हुई। लिखे सबों के मरातबे, लिखे सबों के मरातबे कहते हैं आम खास साल का तीनों का मरातबा, तीनों का जो पद है, तीनों की महिमा लिखी गई है। ये जो बीच फुरकान, ये जो कुरान के बीच में आम कौन है, जैसे खास कौन है, ब्रह्म से और खास तीनों के मरातबा, तीनों का पहचान कुरान में लिखा है। सोए जाने रूहे मोमिन, तो जाने रूह मोमिन, ये तो जो रूह मोमिन ब्रह्म क्षेत्रों की आत्मा वही जानेगी। या जाने हादी सुबान, या तो हादी श्री श्याम रानी स्वरूप से हृदय सुंदर, या तो सुभान राज्य महाराज जानेंगे। ये जो गिरो फरिश्तन की, ये जो फरिश्तों की जो जमात है, सृष्टि की जमात है। जाको नूर मकान, जाको नूर का, जिनका जो है कि नूर मकान अक्षरधाम स्थान है, धाम अपना है। रूहे बीच नूर तजल्ला, रूहें पीछे नूर तजल्ला, और जो 12,000 वन प्रियाएं हैं नूर तजल्ला परम धाम के अंदर रहती हैं। सूरत रहमान, सूरत रहमान, तो रहमान रहीम अक्षरात पागम के जो है इलाह के स्वरूप हैं। जबराइल आइया, और जबराइल जो फरिश्ता जो आया है सबो पैगम्बरों पर, सब वो जितने भी पैगम्बर, सारे पैगम्बरों के साथ में जबराइल फरिश्ता आया है। सो ए रया बीच नूर के, सूर्य विष्णुर के, इसलिए जो है कि अक्षरधाम की हद तक ही रह गया जबराइल, न चलिया मोहम्मद बराबर, और मोहम्मद रसूल साहब के साथ बराबर जिनके साथ नहीं चल पाया। और कोई अर्श अजील में,
कहते और कोई असली में और कोई जो है कि परम धाम के अंदर है पहुँच न सकत, पहुंच ना सकत नहीं पहुंच सकता है। जित हक हादी रूहें, जिस परम धाम के अंदर हक अक्षराधीश अल्लाह ताला राज्य में आदि श्यामा रानी और जो 12,000 रूहें हैं मोहम्मद 3 सूरत, और मोहम्मद की 3 सूरतें बसरी बल्कि हक की 3 सूरतें रहती हैं। और मोमिन बोल न बोल ही, कभी और मोमन बोलना बोला ही जो मोमिन ब्रह्म आत्माएं हैं उस परम धाम के हकीकत के बगैर परम धाम के मार्ग के बगैर वो कोई बात बोलेंगे ही नहीं। एक मेराज बिन, एक मेराज विन एक अक्षरातीत पारब्रह्म परम धाम के बगैर और कोई बात ही नहीं कहेंगी। जिन पे इलम हक का, कहते जिनके पास जो कि हक का इलम तारतम ज्ञान है, लदुनी रोशन, जिनमें तारतम ज्ञान का प्रकाश है, तारतम ज्ञान का रोशनी है, वो परम धाम के सिवा कोई बात ही नहीं करेंगे। सोई अर्श हक का, सोई अर्श हक का कहते हैं वही तो हक का अर्श परम धाम है हादी रूहों वतन, और वही हाजी श्यामा जनानी और 12 ब्रह्म सिद्धियों का वही घर है जो अक्षरातीत अल्लाह ताला का है। इत हक हादी रूहों सूरत, कहते यहाँ पर जो हक अक्षरातीत हाजी श्यामा जनानी और जो रूहें ब्रह्म सिद्धियों के ब्रह्म आत्माओं जो स्वरूप है अर्श के तन, अर्श के तन इनका जो है परम धाम में परम धाम का नूरी दिव्य तन है। फरिश्ते अर्श सूरत नहीं, फरिश्ते सूरत नहीं है और जो फरिश्ते सृष्टि जमात है इनका तो अक्षरधाम में सूरत है ही नहीं है, स्वरूप नहीं है। इनो जुदी असल, इनकी असल जो है कि अलग ही अक्षरधाम की सुरता के स्वरूप हैं। पैदाश कही फरिश्तन की, पैदाश के फरिश्तन की जो फरिश्ते सृष्टि की जो पैदाइश है उत्पत्ति है, पेड़ से नकल, पेड़ से नकल, ये तो अक्षर के सुरता के स्वरूप अक्षर के ही अक्षरहीन का मूल अक्षर ब्रह्म के सुरता के स्वरूप हैं। रूहें असल हक कदमों, रूही असल कदमों जो ब्रह्म शिक्षा इनका जो असल परातम श्री राज्य के चरण कमलों में है अर्श में सूरत, है रश्मि सूरत रश्मि धाम के अंदर इनका जो वास्तविक अपना जो कि मूल स्वरूप है। तो कई हक हादी रूहें, इसलिए जो है कि हक हाजी हाजी श्यामा जो 12,000 रूहें हैं अर्श की वाहिदत, ये अरस परमधाम के वाहिदत एक स्वरूप कहलाते हैं, अद्वैत स्वरूप कहलाते हैं। बीच अर्श अजीम के, कहते हैं अरस परमधाम के बीच में सूरत बका हक, सूरत बका हक जो हक अक्षरातीत अल्लाह ताला का और परमधाम का जो अखंड स्वरूप है। मोमिन हक इलम से, मोमिन हक इलम से कहते हैं जो मोमिन ब्रह्म सिद्धि हैं ऐसे जागृत जनतात्म ज्ञान के द्वारा चीन्हे मुतलक, चीन्हे मतलब अच्छे मतलब बेशक भली बात अच्छी तरह से अपने प्राण बल्लभ प्रीतम के स्वरूप को पहचान लेते हैं। मोमिन अर्श रूहों जैसा, मोमन अर्श रूहों जैसा कहते हैं मोमिनों का जो है जो परम धाम के अनुसार ही जो है कि उनका भी स्वरूप है। कोई नहीं बुजरक, कोई ना बुजुर्ग कहते हैं ब्रह्म परम धाम की आत्माओं के समान जो है कि और कोई बुजुर्ग मान है ही नहीं है। हक इलम यूं कह वही, ये हक इलम जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसा बताता है। इनमें ना ही शक, इनमें इस बात में जरा भी संदेह शंका नहीं है। लिखा अमित सालून ने, ऐसे कुरान पाक के अमित सालून अध्याय के अंदर जो है कि इस बारे में कहा गया है बड़ाई रूहन, बड़ाई रूहन जो बड़ाई की रूहों बड़ाई जो रूहों की बड़ाई है रूहों की जो महिमा है कुरान के अमित सालून अध्याय के अंदर बताया गया है। देखो इत दिल दे के, कहते हैं देखो इत दिल लेकर के ऐसे आमिर सलून के अंदर जो अगर ध्यान देकर दिल देकर देखिए तो निशा करो मोमिन, निशा करो हे मोमिनो अपने आप को जो कि तृप्त कर सकते हो संतुष्ट कर सकते हो। हक हादी वाहिदत बीच में, हक हादी वाहिदत बीच में कहते हक राज्य हादी सामाजी ये सब वाहिदत के बीच में अद्वैत स्वरूप में है। कहे जो मोमिन, और जो मोमिन जो ब्रह्म शक्ति हैं ये तीनों के तीनों जो है कि वाहिदत स्वरूप हैं। इलम कहे इनो सिफ्ते, इलम कहीं न सिर्फ हक इलम जो तारतम ज्ञान है इन तीनों की सिफ्ते महिमा एक ही बताते हैं। और ना ही सुकन, और नहीं सुकन कहते और जो है कि
इनके समान कोई ज्ञान है, इनके समान कोई है ही नहीं है जी। सोई कहिए अर्श वाहिदत, कोई के रस वाहिदत कहते हैं, जब वही जो है कि परम धाम के अंदर वाहिदत स्वरूप जो कहलाते हैं, जो है हक की जात, जो हक की जात, हक के मानिंद, हक के स्वरूप में ही जो है कि परम धाम के वाहिदत कहा जाता है। हक हादी रूहों बीच में, हक हाजी हाजी श्यामा जी और 12 रूहों के बीच में कोई और ना समात, कोई और न समा, और कोई बीच में समा सकता ही नहीं, कोई जा सकता ही नहीं, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सोई कहिए अर्श वाहिदत, जो है हक की कहते हैं हाँ, जात हक हादी रूहों बीच में, कोई और ना कोई और न समात, कोई और न समात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।